प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं CTET सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपनी आंसर की को लेकर और अपने रिजल्ट को लेकर, और इससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे जो बच्चे जो कुछ अंकों से फेल थे पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 2 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और खासकर उन विद्यार्थियों को जो कुछ अंकों से फेल है फेल है और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और खासकर उन जो अंकों से फेल है, प्यारे बच्चों, पेपर 1 में कम से कम 12 अंक बढ़ेंगे और पेपर 2 में कम से कम 13 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो ऐसे बच्चे हैं जो पेपर 1 में 5 अंक से फेल है, ठीक है, कोई 12 अंक से फेल है तो कोई 12 अंक तक ही जा पाया है। साथियों, 12 अंक तक जो बच्चा फेल है पेपर 1 में, ये तो आपका घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पास है, ठीक है। क्योंकि 12 अंक तक आपके अंक बढ़ेंगे, तो 12 अंकों का ग्रेस दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे पेपर 2 में कोई बच्चा पेपर 2 में फेल है, पेपर 2 में कोई 8 अंक से फेल है तो कोई 10 अंक से फेल है, कोई बच्चा 13 अंक से फेल है तो कोई 13 अंक से बच्चा फेल है। पेपर 2 में पेपर 2 में पेपर 2 में पेपर 2 में घबराए नहीं, क्योंकि पेपर 2 में 13 अंक तक बोनस आपको मिला जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी क्रेडिट्स पास है जो बच्चे कुछ अंकों से फेल है, और तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है। प्यारे बच्चों, आज जारी होगी जी सर। हाँ साथियों, आप सभी प्यारे बच्चे जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आज आंसर की का आज आज आ जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सी बी CBSE ने फेल विद्यार्थियों के लिए जारी की गाइडलाइन। प्यारे बच्चों, CBS ने क्या गाइडलाइन जारी की है फेल विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं। और 22 फरवरी खुशखबरी प्यारे बच्चों, आज 22 फरवरी है, तो उस दिन का आज वक्त है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और पेपर 1 में पेपर 1 में 12 और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ेंगे। पेपर 1 में 12 अंक और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ेंगे। हाँ साथियों, पेपर 1 में 12 और 2 में 13 अंक बढ़ेंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी जो बच्चे पेपर 1 में 12 अंकों से फेल है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो पेपर 2 में 13 अंकों से फेल है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो पास ही है, ठीक है। और फेल छात्रों में खुशी की लहर, प्यारे बच्चों, फेल छात्रों में खुशी की लहर है, तब से ये सूचना बच्चों ने सुनी है, ठीक है। और CBSE ने जारी किए सभी क्रेडिट्स के आंकड़े, और प्यारे बच्चों, CBSE ने जारी कर दिए सभी क्रेडिट्स के आंकड़े, ठीक है। आंकड़े क्या कहते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे हैं वो हमारी चैनल जीके क्विज पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें CTET फरवरी परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को प्रूफ देता हूँ कि आंसर की जो आंसर की डालनी जानी है वो ठीक है। पहले आप प्रूफ दूंगा
क्योंकि बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो सूचना देते हैं वह एकदम सटीक और विश्लेषण, हमारी टीम पहले उसका विश्लेषण करती है, तब जाकर हम उस सूचना को आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सभी न्यूज़पेपर में कुछ छप रहा है। प्यारे बच्चों, सी टेट की जो सी टेट पेपर एग्ज़ाम की जो आंसर की आने वाली है, उस वेबसाइट को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे आता है। उसका वेबसाइट है CTET.nic.in। जो ये वेबसाइट है, आप खोलेंगे तो आप आ जाएगा। इसमें आपको घबराइए नहीं, बिल्कुल प्यारे बच्चों। मैं आपको आंसर की किस तरह से देख सकते हैं, देखिए, आपको आज वो जो वेबसाइट है ना, वो ओपन करनी है। CTET.nic.in, तो ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं। उसका हम भारत 2023 इंडिया का लोगो भी लगाए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंडिया का लोगो भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आपको देखो, वैलिडेटेड आपको नोटिस में जारी किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब वो अपडेट होगा वेबसाइट और यहाँ पर लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, CTET की जो CTET पेपर एग्ज़ाम की जो आंसर की आने वाली है, उस वेबसाइट को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे आता है। उसका वेबसाइट है CTET.nic.in। जो ये वेबसाइट है, आपको खोलेंगे तो आप आ जाएगा। इसमें आपको घबराइए नहीं, बिल्कुल प्यारे बच्चों। मैं आपको आंसर की किस तरह से देख सकते हैं, देखिए, आपको आज वो जो वेबसाइट है ना, वो ओपन करनी है। CTET.nic.in, तो ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं। उसका हम भारत 2023 इंडिया का लोगो भी लगाए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंडिया का लोगो भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आपको देखो, वैलिडेटेड आपको नोटिस में जारी किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब वो अपडेट होगा वेबसाइट और यहाँ पर लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और हम इसकी अपडेट देखेंगे कि CTET प्रोविजनल आंसर की क्या क्या न्यूज़ है। तो CTET प्रोविजनल आंसर की 2026 और उसका समय भी और हम सब देखेंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CTET 2026 के प्रोविजनल आंसर की किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। बोर्ड की ओर से आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी की जाएगी। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को क्रेडिट बोर्ड की अधिराक्ता वेबसाइट मैंने आपको बताया था CTET.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2026 को 2 शिफ्ट में ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में किया गया था।
जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल थे। दो शामिल थे कि 2026 जारी होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो हमने बताई ctet.nic.in से आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके साथ OMR सीट को भी डाउनलोड किया जाएगा। बाद CBSE बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को के लिए आपत्ति विंडो को भी निर्धारित अवधि के लिए खोला जाएगा, जिसके जरिए उम्मीदवार किसी भी प्रश्न पर निर्धारित शुल्क जमा करके अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई आपत्ति सही पाए जाने की स्थिति में जमा किया गया आपत्ति शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और हम उसका CTET आंसर की को डाउनलोड कैसे करेंगे वो देखेंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें, यानी कि हमें पहले आधिकारिक वेबसाइट जो हमने बताई थी ctet.nic.in पर जानी, और स्टेप 2 का होम पेज पर दिए गए CTET आंसर की जो हमने नोटिस पर जो नोटिस जो साइड में हमने दिखा है ना, उस साइड में आएगा CTET आंसर की 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। और स्टेप 3 है अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डालने का होता है। और स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद आंसर की स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जो आपके आंसर की होगी वो स्क्रीन पर प्रदर्शित, यानी कि हमारी आंसर की खुल जाएगी, ठीक है ना। तो वो PDF डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको भविष्य के लिए सुरक्षित होगा, पीछे ज़रूरत पड़ सकती है आपको। और आगे देखेंगे CTET न्यूज़ आंसर की 2026 कब जारी होगी। CTET प्रोविजनल आंसर की CTET एग्ज़ाम 2026 की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। अभी इसकी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन एक्सपर्ट और पिछले ट्रेड्स के आधार पर CTET 2026 की आंसर की आमतौर पर एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन बाद जारी की जाती है। इस बार यह परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी, यानी कि 7 और 8 13 दिन हो गए। अभी इस हिसाब से फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आंसर की जारी हो जाएगी। CBSE CTET रिस्पॉन्स सीट PDF और स्कैन की हुई OMR सीट भी उपलब्ध कर जाएगी। और आगे हम देखेंगे CTET आंसर की 2026 इन स्कूलों में नौकरी की पात्रता तय करता है ये परीक्षा, यानी कि आप में ये एग्ज़ाम है जो पास करके आप कौन से स्कूलों या नौकरी कर सकते हैं। तो CBSE केंद्रीय विद्यालय, KVS नवोदय विद्यालय, यानी कि जो हम नवोदय विद्यालय हो ना, इसमें हम जा सकते हैं। और दूसरी है NVS, यानी कि केंद्र सरकार के स्कूलों में, केंद्र सरकार या मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्कूल है ना, उसमें जा सकते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों को के लिए CTET परीक्षा आयोजित कराता है। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार की पात्रता तय होती है और परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आजीवन मान्य होता है, यानी कि ये पास हम कर लेते तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमें स्कूल कॉलेज में वो दिलाना पड़ता है, यानी हमें नौकरी मिलती है। CTET आंसर की 2026 CTET रिजल्ट कब जारी हो सकता है। CTET फरवरी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को इन दिनों प्रोविजनल आंसर की का बेसब्री से इंतजार है। आंसर की अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। वहीं उसके बाद रही रिजल्ट की बात, तो CTET परिणाम मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है, यानी कि CTET परिणाम के मार्च से पहले और दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। और आगे देखेंगे आंसर की के साथ OMR सीट भी होगी जारी। CTET परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के साथ ही CBSE बोर्ड की ओर से OMR रिस्पॉन्स सीट भी जारी कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं।
CBSE क्लास 10th इंग्लिश पेपर एनालिसिस 2026 छात्रों को आसान लगा। अंग्रेजी का पेपर, टीचर्स ने कहा स्टूडेंट फ्रेंडली था एग्जाम। बोर्ड परीक्षा का इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर 21 फरवरी को संपन्न हो गया। स्टूडेंट के फर्स्ट रिएक्शन के आधार पर पेपर आसान था। पूरी जानकारी के लिए हमें प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा के ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। C-TET प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट सबसे पहले आधार की वेबसाइट CTET.nic.in पर जाए। वेबसाइट के होम पेज पर OMR सीट की इमेज दिखे, C-TET आंसर की दिखे और चैलेंज करें। लिंक खोले और अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन डालें। पेपर 1 और पेपर 2 यह सवाल चुनें जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं और सही ऑप्शन चुनें, बताइए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आखिर में क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ज़रूरी फीस पे करें और सबमिट करें। आगे के रेफरेंस के लिए कंफर्मेशन पेज सेव कर लें या उसका प्रिंट आउट निकाल लें। C-TET आंसर की जारी होते ही खुल जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही अपना ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट C-TET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी जिसके तहत उम्मीदवार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। और C-TET पास करने के लिए कितने चाहिए मार्क्स? तो C-TET पास करने के लिए मार्क्स की ज़रूरत होती है, तो कितने चाहिए? तो 90 मार्क्स चाहिए। कितने में से 90 मार्क्स चाहिए होंगे। वही SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को 82 नंबर लाने होंगे, यानी कि 80 के आसपास होने चाहिए और 90 तो होने ही चाहिए। SC तो नहीं चाहिए, उसके नीचे नहीं। C-TET रिजल्ट CBSE द्वारा C-TET फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और फाइनल आंसर की के आधार पर ही C-TET परिणाम 2026 घोषित किया जाएगा। और आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो C-TET आंसर की 2026 जारी होने के बाद CBSE आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को ओपन करेगा, जिसके लिए निर्धारित समय सीमा प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पर तय शुल्क के साथ ऑनलाइन चैलेंज प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लगाए अंकों का अनुमान C-TET 2026 आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आंसर की के माध्यम से उम्मीदवार अपने संभावित अंकों को अनुमान लगा पाएंगे। आंसर की जारी होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किसी भी वक्त केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 फरवरी सत्र परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर लॉगिन करें, अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। और आगे की नोटिफिकेशन के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बच्चों, हम यह वीडियो ख़त्म करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।